वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। मैं आ गया हूं आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने। हमारे एक बच्चे ने कमेंट किया है, उसको काफी ज्यादा कंफ्यूजन था एक कोर्स से रिलेटेड। उस कोर्स से रिलेटेड मैं उसको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और आपको भी, जो भी बच्चे यहां इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है। और साथ के साथ उस बच्चे को भी टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं कि उनको भी जानना है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एडमिशन क्या लेना है। सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहूंगा। आप ये कमेंट देख सकते हैं कि आई वांट टू टेक एडमिशन इन BHU BA ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच हो या फिर कोरियन हो? फ्रेंच और कोरियन करके कमेंट किया हुआ है। शैल आई हैव टू बी गिवन एग्जाम ऑफ दीज लैंग्वेज इन CUET बट आई डिडंट हैव दीज एज सब्जेक्ट इन माय क्लास 12। ठीक है, उन्होंने ये पूछा है, उनका डाउट ये है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सबसे पहले पूछा है BHU। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं? BHU के अंदर जाना चाहते हैं। कौन से कोर्स के अंदर जाना चाहते हैं? कोर्स का नाम है उनका BA ऑनर्स लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में जाना चाहते हैं। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच में जाना चाहते हैं या फिर कोरियन। उन्हें जानना है कि फ्रेंच या फिर कोरियन में जाना है। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने ये साथ के साथ पूछा है कि मेरे पास 12th के अंदर फ्रेंच या कोरियन नहीं है। अगर मेरे पास 12th के अंदर फ्रेंच या कोरियन नहीं है तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? पहले तो जानना है उन्हें कि एडमिशन कैसे मिलेगा, और उसके साथ साथ ये भी जानना है उन्हें कि अगर 12th के अंदर फ्रेंच या कोरियन नहीं है तो क्या फिर भी एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उनकी ये क्वेरी सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इससे रिलेटेड नहीं है बट आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आपने महाभारत रामायण बहुत ज्यादा देखी होगी, आपने बचपन में देखी होगी, अपने पेरेंट्स से सुनी होगी। तो फटाफट मुझे एक चीज बताइए, कमेंट कीजिएगा सारे के सारे कि महाभारत और रामायण में दोनों में क्या ऐसी चीज कॉमन है। ठीक है, राम जी वनवास के लिए गए थे और आपको पता है कि महाभारत में पांडव भी क्या था, अज्ञातवास के लिए गए थे। तो आपको बताना है कि दोनों में ही क्या कॉमन है, क्या कारण थे इन चीजों के। ठीक है, मैं जिसका जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट क्या करूंगा, मैं पिन करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कौन कौन सी लैंग्वेज मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर आपको BA ऑनर्स के कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले देखिए आप जैपनीज अवेलेबल है। आप अगर BA ऑनर्स जैपनीज करना चाहते हैं तो आपको जैपनीज में एडमिशन मिल जाएगा, पर्शियन में मिल जाएगा, जर्मन में मिल जाएगा, नेपाली, चाइनीज एंड फ्रेंच। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, क्या फ्रेंच या कोरियन में से मिल सकता है? यस, वहां पर आपके पास फ्रेंच अवेलेबल है, कोरियन नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंच में आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ के साथ ये जो मैंने 6 लैंग्वेजेस बताई है, इन 6 लैंग्वेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 6 लैंग्वेज क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखिएगा फॉरेन लैंग्वेज है। अब आगे बढ़ते हैं कि BHU ने क्या बताया है। BHU ने क्या बोला है कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। BHU ने यह कहा है कि अगर आप BA ऑनर्स लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कोर्सेज के लिए जो मैंने अभी आपको बताई है 6 लैंग्वेजेस, तो आपके पास 12th में मिनिमम क्या होना चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसकी एज मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 22 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं उनका डाउट क्या था। उनका डाउट ये था कि अगर सपोज मान लो मैं फ्रेंच, BA ऑनर्स फ्रेंच में एडमिशन ले रही हूं या ले रहा हूं, तो उसके बाद क्या मुझे 12th में भी वो लैंग्वेज होनी चाहिए मेरे पास? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं BHU ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। BHU ने सिर्फ ये कहा है कि 12th में आपके 50% होने चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, आपको पहले कोर्स भी बता दिया कि यस BA ऑनर्स फ्रेंच हो रहा है, BHU के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी क्वेरी ये थी कि क्या मुझे वो लैंग्वेज 12th में होनी चाहिए? नहीं, कंपलसरी नहीं है। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो, किसी के भी हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस आपके 12th में क्या होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए और 22 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये तो बात कर ली हमने BHU की कि BHU ने क्या अपनी एलिजिबिलिटी दी है। अब बात करते हैं कि CUET में आपको कौन सा ऐसा एग्जाम देना पड़ेगा ताकि आपको ये एडमिशन मिल सके इस कोर्स के अंदर। अब बात करते हैं CUET की। देखिए CUET से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप
सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ फटाफट जुड़ जाइए। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप पे आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और साथ के साथ सबसे पहले काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे डेली। कब फॉर्म आ रहे हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कॉलेज मिलेंगे, कैसे कोर्सेज मिलेंगे, कौन कैसे यूनिवर्सिटी मिलेगी, डेली अपडेट्स के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो जो मैं आपसे पूछता जा रहा हूं उसको कमेंट कीजिए। आपके भी कोई डाउट है उसको कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आपने एग्जाम्पल देख लिया, हमारे पास कमेंट आया, हमने तुरंत वीडियो बनाई, आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनके भी अगर कोई डाउट है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सिंपली एक चीज करनी है, कमेंट करके हमें बताना है कि आपकी प्रॉब्लम ये है और हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब आपको क्या करना है कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे ना, जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इन दो चीजों का ध्यान देना है। आपको ध्यान क्या देना है कि आपके पास सेक्शन 1A में लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज के पेपर्स आते हैं, उसमें से या तो आपके पास हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुनकर आपको एग्जाम देना है। या तो हिंदी को चुन लीजिएगा या इंग्लिश को चुन लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और सेक्शन 3 के अंदर आपको जीटी यानी कि जनरल टेस्ट आपको चूज करना होगा। जनरल टेस्ट के बेस पर ही आपको क्या होगा, आपको फर्दर एडमिशन मिलेगा इसके अंदर। तो क्या चूज करना है, दो, सेक्शन 1 से लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, और सेक्शन 3 में जीटी जनरल टेस्ट। तो इन दोनों के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपकी क्वेरी कंप्लीट हुई। आपकी क्वेरी थी कि मुझे बीए ऑनर्स लैंग्वेज करना है फ्रेंच या कोरियन में बीएचयू के अंदर। तो कोरियन अवेलेबल नहीं है, फ्रेंच अवेलेबल है। यस, आप फ्रेंच के लिए जा सकते हैं बीएचयू के अंदर। दूसरी क्वेरी थी कि मेरे को क्या 12th में भी वही लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं दिया है बीएचयू ने। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th के अंदर, लेकिन साथ के साथ आपकी एज 22 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको जब एंट्रेंस देंगे सीयूईटी का, उसमें आपको दो चीजें सिलेक्ट करनी है, एक लैंग्वेज जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं, और एक आपको जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के लिए लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी हमारे चैनल पे स्टार्ट कर चुका हूं, फटाफट जाइए, लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जाके देखिए। उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आप जीटी के अंदर हाईएस्ट स्कोर कर सके और आप अपना एडमिशन मेरिट बेस पे ले सके। ऑलराइट, तो समझता हूं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है फिर से मैं कहूंगा कि कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट के लिए तो मैं आपको बोल ही रहा हूं कि कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।